ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का जबरदस्त बयान। ऊर्जा विभाग का 10 दिवसीय अभियान पर बोले मंत्री ए.के. शर्मा। हजारों करोड़ की योजनाओं पर चल रहा काम, सरकारी दफ्तरों से भी हो रही वसूली। ऊर्जा विभाग की तरफ से विद्युत सेवा व जनसंपर्क सेवा अभियान का आगाज हो चुका है। इस अभियान के तहत विभाग के लोग 20 फरवरी से 29 फरवरी तक घर घर जाकर उपभोक्ता से संपर्क करेंगे। न्यूज 30 की टीम से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले 1 साल से विभाग ने क्या काम किया, इसे जनता के सामने रखी जाएगी। विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि के साथ बैठक कर समीक्षा की जा रही कि हमने 1 साल में क्या किया। इस तरह का पहला अभियान इसके पूर्व सितंबर 2023 में चलाया गया था। इसमें जनता का सुझाव लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में RDSS पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत 17,000 करोड़, बिजनेस प्लान पर 5,000 करोड़ और नगर निकाय के नगर विकास विभाग में 1,000 करोड़ के अलावा अनुरक्षण का काम चल रहा है। मंत्री ने जनता से अपील के साथ सुझाव की मांग की। न्यूज 30 ने जनता की समस्याओं को ऊर्जा मंत्री के सामने रखते हुए कहा कि कई जगह देखने को मिलता है कि टूटे जर्जर पोल पर रखे गए ट्रांसफार्मर से खतरा बना हुआ है। अधिकारी जनता की सुनते नहीं, जबकि आम जनता से ज्यादा का बिजली बकाया सरकारी विभागों पर है और आता भी नहीं। उनसे वसूली की जगह आम जन को परेशान किया जाता है। और श्री शर्मा ने कहा, इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा। कई विभागों पर हजारों करोड़ का बकाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हमने सेंट्रलाइज्ड बजट पर उत्तर प्रदेश पर काम किया है। इसके तहत बिजली बकाया हम अलग अलग जगह से ना करके एक ही जगह से लेने का काम कर रहे हैं। जैसे जलकल विभाग, पंचायत विभाग, पुलिस विभाग आदि का हम एक ही जगह से बकाया वसूल कर रहे, या आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार, हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। आइए जानते हैं 10 दिवसीय जो अभियान चलाया है सर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों। आज 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक का 10 दिन का हमने विद्युत सेवा और जनसंपर्क अभियान छेड़ा है। इसकी मूल भावना ये है कि लोगों के साथ बैठ करके हमारे विभाग के उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ भी शामिल होकर के हमारे उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल में उन्होंने कितना काम किया है विभिन्न योजनाओं में। RDSS योजना में हमारे पास 17,000 करोड़ रुपए काम चल रहा है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि इतना काम हुआ है, इतना काम चल रहा है। उसी प्रकार बिजनेस प्लान के हमारे 5,000 करोड़ रुपए के काम पूरे राज्य में चल रहे हैं। हमारे नगर निकायों के नगर विकास विभाग से हमने 1,000 करोड़ रुपया बिजली विभाग को दिया, उसके काम में चल रहे हैं। इन सारे कार्यों में क्या प्रगति हुई है, क्या अपेक्षित प्रगति थी, क्या प्रगति हुई है, क्या अभी वर्तमान में कार्य हो रहा है और क्या भविष्य में प्लानिंग, इन सारी बातों को जनता के समक्ष बताया जाए और जनता का सुझाव लिया जाए। साथ ही जो अनुरक्षण के कार्य होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कार्य होते हैं, उसमें भी कहाँ आवश्यक है कार्य करना, कहाँ तात्कालिक करना आवश्यक है, कहाँ थोड़ी देर बाद हो सकता है, ये सारी बातें प्लानिंग में आ जाएं। इसलिए जनता का सुझाव लेना आवश्यक है। इस प्रकार का जनसंपर्क अभियान हमने सितंबर 2023 में किया था और कहा था कि साल में एक बार हम लोग अवश्य जनता के साथ इसी तरह से बैठेंगे बड़े फोरम में। और मुझे खुशी है कि 1 साल के पहले ही 6 महीने के अंदर ही हमने दूसरा जनसंपर्क अभियान कर पाए। पूरे राज्य की जनता से आपके मार्फत मैं अपील करूंगा, जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि इस अभियान को, इस 10 दिवसीय समय को का सदुपयोग करते हुए हमारे विभाग तक अपनी बातें, अपनी भावनाएं अवश्य पहुँचाएं, जिससे कि हम आपको बेहतर सेवा करें। सर, ये कह रहे हैं कि जो विभागों के ऊपर बिजली का बिल बकाया रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, पब्लिक से जो पब्लिक के लोग देते भी हैं, लेकिन विभाग का पैसा आता नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये बात काफ़ी हद तक सही है। कई विभागों के पास हजारों करोड़ रुपया बिजली विभाग का बकाया है, आता है, पैसा आता भी रहता है, लेकिन ये बात भी सच है कि बकाया भी रहता है। हम प्रयास कर रहे हैं। अभी एक अच्छी व्यवस्था ये हुई है कि सेंट्रली जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो बजट का प्रोविजन है, उसमें सभी जगह से ऐसी व्यवस्था करके हमको एक ही साथ, जैसे नगर विकास विभाग या पंचायत विभाग है, उनके जलकल के बिल होते हैं, लाइट के बिल होते हैं,
और भी विभागों के पुलिस स्टेशन के बिल होते हैं इन सब। तो पहले एक एक पुलिस स्टेशन, एक एक जलकल की गांव-गांव में, नगर-नगर में हमें इकट्ठा करना पड़ता था। अब ये व्यवस्था हुई है कि वो विभाग स्वयं सारे पुलिस स्टेशन के बिजली एक जगह से हमें दे देगा। नगर विकास विभाग है, जितनी निकाय हैं, जितने पानी की टंकियां हैं, जितने ट्यूबवेल हैं या स्ट्रीट लाइटें हैं, उन सबको एक एक करके वसूली करने के बजाय हम सेंट्रली उसको ले लेंगे। तो इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ है, काफ़ी रियायत हुई है, लेकिन अभी भी हमें उस प्रयास को आगे जारी रखना है। सर, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जिससे जो शिकायतें की जाती हैं उससे कार्रवाई काफ़ी विलम्ब की जाती है। अभी हमारे ही संज्ञान में एक मामला आया था, ट्रांसफार्मर टूटे पोलों पे रखा हुआ है, उसकी शिकायत भी की सर, खबर भी चली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यह जो जनसंपर्क अभियान है, आप उस स्पेसिफिक बात को अगर आप हमें थोड़ा सा लिख करके दे देंगे तो मैं करवा दूंगा। लेकिन यह पूरा अभियान इसीलिए बनाया गया है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर भी है, खंभा भी है, लेकिन साथ में ये हकीकत भी है कि टूटे हुए खंभे पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसी कमी को, इसी गैप को पूरा करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सर, थैंक यू। हमारे साथ मंत्री A.K. शर्मा जी हैं। जैसे इनका नमस्कार, अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज। इनका नोट